Hello bachcho, let's read out the questions. Question says the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres radii R1 and R2, where R1 equals to 1.5 times of R2 through 1K are in the ratio. So यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो क्वांटिटीज है हीट जो कि हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्पीयर्स जिनके रेडिया R1 एंड R2 हो उसको इंक्रीज कर सके बाय 1 केल्विन से। वो किस रेशियो में होगा, वो रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So specific heat is defined as the quantity of heat which is used to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. So इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डेल क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर s स्पेसिफिक हीट को इंडिकेट करता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और m मास को इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं जैसा कि हमें दे रखा है कि R1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है, where R1 and R2 are the solid copper radii. So by using the concept del Q is equals to क्या होता है, m into s into delta t. So as we know that कि density is equals to mass by वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि मास m will be equals to density times of वॉल्यूम हो जाएगा। तो substituting this in equation first, यानी कि इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट माने, सो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर द टू स्फीयर्स द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डेल Q1 बाय डेल Q2 दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा S इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1 टाइम्स ऑफ डेल T डिवाइडेड बाय S इंटू डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम V2 इंटू डेल्टा टी, और इसको हम दे देंगे फिर equation number 2. Now the volume of first sphere, this can be written as V1 is equals to, sphere का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पर फर्स्ट के लिए रेडियस कितना है R1, सो R1 का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई R2 का क्यूब के इक्वल। So putting these values in equation 2, del Q1 by del Q2, दिस विल बी इक्वल्स टू, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो गया। सो डायरेक्टली हम वॉल्यूम का सब्स्टिट्यूशन करेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय V2 4/3 पाई R1 का क्यूब। और देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन इफ यू सी दैट 4/3 पाई पाई, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमें सिंपली मिल जाएगा R1 बाय R2। ओके, यहाँ पर R2 कर लीजिए, ये R2 है, R2 इसका क्या हो गया है, होल क्यूब। सो फ्रॉम गिवन यदि हम सब्स्टिट्यूशन करें, सो डेल Q1 बाय डेल Q2 ये रेशियो कितना निकल के आएगा। सो देखिए हमें क्या दे रखा था कि R1 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ R2। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डिविडेंड में क्या चल रहा था R2 और इसका होल क्यूब। सो R2 से R2 कैंसल, दिस विल बिकम 1.5 का क्यूब। सो 1.5 इसको हम 3/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब बाय 2 का क्यूब। सो 3 क्यूब इज नथिंग बट 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 27/8, which we have got by using
the concept of del Q is equals to ms delta T. So as per the given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.